सो हे डायट मार्वल फैंस। तो नॉर्मली मैं अपना न्यू वीडियो टॉपिक सोच रहा था कि क्या बनाऊं वीडियो। तो सडनली मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि व्हाई थैनोस और अवेंजर्स डिड नॉट यूज इटर्निटी। वो भी तो इटर्निटी के पास जाके अपनी विश मांग सकते थे और इतनी बड़ी वॉर से बच सकते थे। तो ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं कि वो इटर्निटी के पास नहीं गए। सो गाइस, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और लाता रहूंगा हर वीक। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अराउंड। जब से हमारे सामने लव एंड थंडर आई है, हमको पता है कि इटर्निटी एक ऐसे जादू की तरह है, उससे हम जो भी मांगे वो हमको दे देगी। तो क्यों थैनोस नहीं गया इटर्निटी के पास अपनी विश पूरी करने, और क्यों एवेंजर्स नहीं गए थैनोस के फिंगर स्नैप को रिवर्स करने के लिए इटर्निटी के पास? तो भाई लोग, इसका एक सिंपल आंसर बनता है प्लॉट होल। तो भाई लोग, अपन को पता है कि मार्वल और एमसीयू इतना बड़ा यूनिवर्स बनता जा रहा है, उसमें प्लॉट होल होना लाजमी है। प्लॉट होल मीन्स स्क्रिप्ट में गलती या फिर उस बात को दबा देना, क्योंकि आपको पता है कि इटर्निटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मार्वल अब इस फेस में लेके आया है। तो उनको अपनी आगे के फेसेस की स्टोरी बढ़ानी थी, इसलिए उन्होंने उसको उस फेस में रिवील नहीं किया। और दूसरी बात भाई लोग, कन्वेंस कि हम इटर्निटी के पास कैसे जा सकते हैं। तो हमको लव एंड थंडर में मालूम पड़ा कि हम इटर्निटी के पास जा सकते हैं सिर्फ बायफ्रॉस्ट के थ्रू। और बायफ्रॉस्ट पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक जगह था, एसगार्ड पर। और एसगार्ड पर हमारे बैठे थे ओडिन बाबा विद ओडिन फोर्स। और आपको बता दूं कि ओडिन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिससे थैनोस भी डरता था। और एसगार्ड के खत्म होने के बाद बायफ्रॉस्ट को समन करने की पावर आ गई थी स्टॉर्म ब्रेकर में। तो भाई लोग, थैनोस ने स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू बायफ्रॉस्ट समन क्यों नहीं किया? तो भाई लोग, मैं आपको बता दूं कि थैनोस स्टॉर्म ब्रेकर को लिफ्ट जरूर कर सकता था, पर वो उसकी पावर यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि भाई लोग, स्टॉर्म ब्रेकर की पावर सिर्फ एक गॉड यूज कर सकता है और थैनोस गॉड नहीं था। तो इससे पता चलता है कि थैनोस बायफ्रॉस्ट को समन नहीं कर सकता था स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू। और जैसे कि आपको पता है कि बिना बायफ्रॉस्ट के इटर्निटी के पास जाना पॉसिबल नहीं है। और भाई लोग, तीसरी बात ये ज्ञान। तो हमको पता है कि थैनोस एक इटर्नल है जो सेलेस्टियल की बात नहीं मानता। वो एक इटर्नल है जो टाइटन पर रहता है। टाइटन के लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। अगर उनको इतना ज्ञान होता तो उनका प्लैनेट तबाह नहीं होता। और थैनोस एक ऐसा एलियन था, एक ऐसा इटर्नल था जिसके पास पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, पर उसको इटर्निटी का ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि एक इटर्निटी एक एंटिटी है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। हमको लव एंड थंडर में दिखाया गया है एक दरवाजा है जिसकी चाबी है बायफ्रॉस्ट, और उस दरवाजे के थ्रू इटर्निटी की एक ऐसी फॉर्म पर जा सकते हैं जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। पर ऐसा हो सकता है कि इसकी नॉलेज कुछ ऐसे एंटिटीज को या कुछ ऐसे गॉड को ही हो, और हो सकता है कि थैनोस के पास कोई ऐसा रीजन ही ना हो इटर्निटी के पास जाने का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इटर्निटी एक एंटिटी है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, और उसके अपोजिट इन्फिनिटी स्टोन का एक फिजिकल फॉर्म है, उसके बारे में पता है। और थैनोस बहुत पहले से जानता है कि यूनिवर्स में 6 इन्फिनिटी स्टोन एग्जिस्ट करते हैं। तो जो चीज़ एग्जिस्ट करती है थैनोस उसके पास जाएगा, कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं, जैसे कोई फिजिकल फॉर्म है ही नहीं, थैनोस उसके पास जाएगा। और एक बात ये भी आती है कि इन्फिनिटी स्टोन मोर पावरफुल देन इटर्निटी। तो अगर हम कॉमिक्स के द्वार खोलें तो हमको ये मालूम पड़ता है कि थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन की हेल्प से इटर्निटी को हरा रखा है। हाँ, लिटरली थैनोस ने इटर्निटी को हरा रखा है, और उसने इटर्निटी को हरा के इटर्निटी की जगह ले ली थी। वो इटर्निटी बन गया था, वो हर जगह पे प्रेजेंट हो सकता था इटर्निटी की तरह। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि थैनोस को ये मालूम था कि इटर्निटी से ज्यादा पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है, इसलिए उसने इन्फिनिटी स्टोन को प्रेफर किया। तो भाई लोग, दूसरी बात यह थी कि एवेंजर्स क्यों नहीं गए फिंगर स्नैप को रिवर्स करने के लिए इटर्निटी के पास, जिससे कि हमारा आयरन मैन बच सकता था, उसको अपना सैक्रिफाइस नहीं देना पड़ता। पर वो क्यों नहीं गए इटर्निटी के पास? तो भाई लोग, वो सोर्स ऑफ सुप्रीम है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसने 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखी है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उन पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी ये भी हो इटर्निटी, और इटर्निटी की पॉसिबिलिटी वर्क ना करे, क्योंकि हमको पता है कि उन 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज में से जो एवेंजर्स जीते थे वो जीते थे सिर्फ एक बार। तो ये रीजन हो सकता है कि उन पॉसिबिलिटीज में दिख गया हो डॉक्टर स्ट्रेंज को कि इटर्निटी का जो प्लान है वो वर्क नहीं करेगा। तो गुरु, एक बात ये भी कह सकते हैं कि उनको पता ही नहीं था इटर्निटी के बारे में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थॉर को इटर्निटी के बारे में पता हो, पर थॉर को ये नहीं पता था कि इटर्निटी की एक फिजिकल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है और उसके पास जाना कैसे है। जैसे कि हम सबको पता है लव एंड थंडर में कि थॉर को मालूम था कि इटर्निटी एग्जिस्ट करती है, पर उसको ये नहीं मालूम था कि उसके पास जाना कैसे है। तो जैसा कि हमने लव एंड थंडर में देखा है कि थॉर को जब मालूम पड़ता है, जब जेम फॉस्टर और थॉर उससे लड़ने जाते हैं उसके प्लेनेट पर, और जेम फॉस्टर उसकी एक तरह से नोट्स या बुक कुछ भी कह लो, उसमें देखती है कि एंटिटी का जो गेट है उसकी की है बायफ्रॉस्ट, और बायफ्रॉस्ट उस टाइम पर एग्जिस्ट करता था सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर में। तो उस टाइम पर थॉर को ये मालूम नहीं था कि इटर्निटी के पास जाना कैसे है। तो इसलिए एवेंजर्स को ये मालूम ही नहीं था कि इटर्निटी एग्जिस्ट करती है, और दूसरी बात, अगर एग्जिस्ट करती भी है तो उनके पास जाना कैसे है। और बात रही कि गॉर को ये कैसे मालूम था
तो गुरु उसके पास भी वेपन था ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड, जो कि एक गॉड का वेपन है, तो उसके पास भी काफी नॉलेज थी। अब आप ये बोलेंगे कि उसके पास नॉलेज थी बट उसने बाइफरोस्ट को कैसे समन कर लिया, वो तो एक गॉड भी नहीं है। तो गुरु जो नेक्रोसोर्ड है वो एक गॉड की वेपन थी, नल, जो कि गॉड है सिम्बॉयड का, जिसको अब हैंडल करता है गॉड। तो गॉड भी एक एज अ गॉड हो गया, एक इवल गॉड, तो वो इसलिए स्टॉर्म ब्रेकर की पावर यूज कर पा रहा था और वो बाइफरोस्ट समन कर पा रहा था, वो इसलिए इटर्निटी के पास जा पाया। तो ये मेरी कुछ थ्योरी, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे कि थैनोस और एवेंजर्स इटर्निटी के पास क्यों नहीं गए। अगर आपके पास कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसी थ्योरीज हैं तो उनको कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मैं आपको फिर मिलता हूँ एक ऐसे ही तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पीस आउट।